बच्चों अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि एएलपी हो गया, आरआरबी जेई हो गया, इसके अलावा जितने भी और रेलवे एग्जाम आने वाले हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो, बच्चों हर एक एग्जाम में साइंस का जो स्टैंडर्ड होता है बहुत अच्छा होता है। इवन जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं वो साइंस से हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि यहाँ जो साइंस पूछी जाती है ना वो एसएससी जैसी साइंस नहीं होती। साइंस का बहुत अच्छा स्टैंडर्ड होता है और साइंस के बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरी बेस हो। बच्चों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप साइंस की नोट्स कैसे बनाएं और कैसे आप अपना जो है लगभग 3 महीने के आसपास साइंस को पूरा कवर कर सकते हैं। नोट्स बनाइए और नोट्स बनाने के साथ साथ आप देखिएगा जब 3 महीने बीतेंगे तो आपका जो साइंस है ना वो एकदम झक्कास तैयार हो चुका होगा। ठीक है बच्चों, चलिए साइंस की बात करते हैं कि रेलवे एग्जामों में साइंस हमें कैसे तैयार करनी चाहिए और कैसे हमें नोट्स बनानी चाहिए। बच्चों जब भी कभी मैं साइंस की बात करता हूं तो मेरे पास 3 ही किताबें सामने आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर मैं चैप्टर की बात करता हूं तो फिजिक्स में लगभग मुझे 20 चैप्टर के आसपास पढ़ने होते हैं और केमिस्ट्री की बात करते हैं तो अप्रॉक्स मेरे पास 12 ही चैप्टर होते हैं। केमिस्ट्री बड़ा नहीं होता, छोटा होता है, लेकिन वो 12 चैप्टर ही अपने आप में बहुत खतरनाक होते हैं। अच्छा, बायोलॉजी की मैं बात करता हूँ तो बायोलॉजी में ऐसे ही 20 चैप्टर के आसपास होते हैं, है ना। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर मैं देखूँ तो लगभग हमें इतने चैप्टर पढ़ने होते हैं। प्रश्न ये है कि हम इनको पढ़ें कैसे, प्रश्न ये है इनको पढ़ें कैसे और पढ़ने के बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करें। तो बच्चों मैं आप लोगों को इसका सबसे आसान तरीका बताता हूँ और सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो आप लोग सोर्स ढूंढिए कि हमें ये पढ़ना कहाँ से है, तो मैं आपको सोर्स भी बताता हूँ। ये मेरे फिजिक्स की किताब की पीडीएफ है ना, ऐसे ही मेरी केमिस्ट्री किताब है, ऐसे ही मेरी बायोलॉजी किताब है। बच्चों ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, पहले मैं आपको बताता हूँ कि पढ़ना कैसे। जैसे कि देखिए इसमें चैप्टर नंबर 1 लिखा हुआ है यूनिट एंड मेजरमेंट, मापन पद्धति। इसमें देखिए पूरी की पूरी थ्योरी लिखी हुई है, भौतिक राशियाँ क्या होती है, मापन की पद्धतियाँ क्या होती है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट क्या है, फिर मूल राशि किसे कहते हैं, मूल राशि के प्रकार क्या होते हैं, पूरक राशि क्या होती हैं, है ना। फिर उसके बाद मात्रक कैसे बनाए जाते हैं, विमा कैसे निकाली जाती है, ये हर एक चीज़ को लिख के मैंने यहाँ पर बताया है। ये मेरी फिजिक्स की किताब है, ओके। उसके बाद उपसर्ग क्या होते हैं, मैं ये एक चैप्टर को जस्ट मैं दिखा रहा हूँ कि प्रकाश वर्ष क्या है, खगोलीय इकाई क्या है, पार्सेक क्या है। तो इस तरीके से मैंने आपको सारा कुछ कंटेंट दे दिया, ठीक है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी तरह कोई पैसा नहीं है। और अन्य महत्वपूर्ण वैल्यू है, कुछ न्यूमेरिकल भी है मेरे पास, है ना। तो करना क्या होता है कि जैसे कि आपको ये पीडीएफ मिल जाए तो आपको करना क्या है, इस पीडीएफ को हाथ से लिख लीजिए, मतलब खुद अपनी भाषा में। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पीडीएफ मिलने के बाद वो अपने आप को शहंशाह समझने लगते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मैं पीडीएफ से पढ़ लूंगा, लेटे लेटे ऐसे पढ़ लूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। माफ करिए भैया, ऐसा आज तक किसी के साथ हुआ नहीं। इसको क्या करिए कि जैसे मैं आपके पास एक पीडीएफ आ गई, आप प्रॉपर एक बढ़िया से कॉपी लीजिए और इसका चैप्टर वाइज थ्योरी लिख डालिए, जैसा इसमें लिखा हुआ है वैसा लिख लीजिए, हरा वैसे लिख लीजिए। अच्छा बाय द वे, अगर कोई चैप्टर की थ्योरी आपको समझने में दिक्कत आ रही है, जैसे कि मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट आपको समझने में दिक्कत आ रहा है, तो उसका भी मैंने यहाँ पर सोल्यूशन दे रखा है। क्या सोल्यूशन है कि अगर मुझे कोई चैप्टर की थ्योरी समझने में दिक्कत है तो ये देखिए, वो है ये सोल्यूशन। यहाँ पर एक बार कोड लगा है, मोबाइल से स्कैन कीजिए, आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा, वो भी वीडियो सोल्यूशन, है ना। तो आपने इसकी कंप्लीट थ्योरी कर ली, नोट्स बना लिया प्रॉपर। नोट्स बनाने के बाद फिर इसकी बच्चा शुरू हो जाती है प्रैक्टिस और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके अलावा मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चन भी डाल रखे। इन क्वेश्चन को आपको नोट डाउन नहीं करना, नोट डाउन ऊपर केवल थ्योरी करनी है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना है कि भाई एक क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है। तो जैसे कि यहाँ देखिए हमारा जो पहला चैप्टर है, उस पहले चैप्टर में टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 53, है ना। 53 यहाँ, 20 यहाँ, यानी 73। तो आप इन सारे क्वेश्चन को लगाइए, अटेम्प्ट कीजिए, अटेम्प्ट करने के बाद इनका ना बने तो सोल्यूशन देखिए, समझ रहे बात को। लेकिन क्वेश्चन को नोट्स में नहीं लिखना, नोट्स केवल और केवल थ्योरी बनानी है। ऐसे ही आप पहला चैप्टर खत्म कीजिए, बिल्कुल सेम इसी तरह से आप दूसरा चैप्टर खत्म कीजिए और बिल्कुल सेम इसी तरीके से जो वेक्टर वाला जब चैप्टर खत्म हो जाए तो सेम इसी तरह से काइनेमेटिक्स खत्म कीजिए, समझ रहे बात को। तो ऐसा करते करते पूरी की पूरी किताब को आप थ्योरी लिखिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, थ्योरी लिखिए, क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन नोट्स खुद बनानी है, ठीक है। तो कहना कि सर यहाँ पर ये काम फिजिक्स का तो चलो ठीक है हो गया, अरे भाई फिजिक्स का हो गया ना, है ना। पूरा वीडियो देखिए, बहुत मजा आएगा।
तो ये काम आपका फिजिक्स का हो गया, सारे के सारे चैप्टर पढ़ लिए। बाकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्या। तो बच्चों जैसे मैंने फिजिक्स की पीडीएफ डाल रखी है, सेम उसी तरीके से वहां केमिस्ट्री और बायोलॉजी की पीडीएफ भी पढ़िए, है ना। नहीं पढ़िए क्योंकि केमिस्ट्री की अभी अपलोड केमिस्ट्री की अपलोड नहीं हुई है, बायोलॉजी की अपलोड हो चुकी है, वो भी मैं अपलोड करा दूंगा। तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी की पीडीएफ भी अपलोड है, और ऐसी नोट्स बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व करके आप अपना साइंस रेडी कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा कोई चीज़ नहीं बनती तो आप QR कोड स्कैन कर लीजिए। कोई भी चीज़ जैसे नहीं बनती तो आप फटाफट इसका QR कोड स्कैन कर लीजिए। जैसे कि ये देखिए QR कोड लगा हुआ है यहाँ पर, आप इसे स्कैन कर लीजिए, वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा मुझसे पढ़ते हुए, है ना। और बन जाती है तो अच्छी बात है। तो नोट्स ऐसी आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों की बन रही, है ना, बन रही। प्रश्न ये है कि ये तीनों नोट्स मिलेगी कहाँ मुझे पर, ये तीनों पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो बच्चों ये तीनों की तीनों पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। माई पाठशाला एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। बच्चों जब माई पाठशाला का आप एप्लीकेशन खोलेंगे तो सबसे लास्ट में यहाँ पर लिखा होगा ई बुक। ई बुक वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पर ये पीडीएफ पड़ी हुई है, पड़ी है पीडीएफ, और इसको खोलकर, इन तीनों पीडीएफ को खोलकर आप अपनी नोट्स कंप्लीट कीजिए। नोट्स कंप्लीट करने के साथ साथ उसके जो क्वेश्चन है उनको सोल्व कीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपना फिजिक्स तैयार कीजिए, सेम प्रोसीजर के साथ केमिस्ट्री तैयार कीजिए, और सेम प्रोसीजर के साथ हमारा तैयार कीजिए बायोलॉजी, है ना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तीनों की पीडीएफ पड़ी हुई है, आप तैयार करके मतलब नोट्स बनाकर तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो कैसा लगा ये वीडियो सब लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और कोई दिक्कत आती है तो मैं आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, है ना। किसी तरह की कोई दिक्कत आती है 6393-125-760, तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। एक और नंबर लिख लीजिए 9696-102-411, ठीक है। चलो फिर, तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे से जितना हो पा रहा है आपको वो चीज़ मैं बताता हूँ कि हाँ भाई हर एक बच्चे का साइंस जरूर बनना चाहिए, साइंस में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।